औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान, एफवीएन पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपके साथ सबसे पहले माशियत पे बात करेंगे, उसके बाद फैसल वाडा के जो एक इंतहाई, मेरे नज़दीक इंतहाई ख़तरनाक इल्ज़ामात हैं जो फैज़ हमीद के हवाले से, वो शेयर करेंगे और उसके ऊपर अपना एक छोटा सा तज़किया देंगे। और उसके बाद इमरान खान साहब, कि खान साहब ने कल कौम से ख़िताब करते हुए क्या कहा, सिर्फ एक उनकी जो लाइन है उसको हम डिस्कस करेंगे, उसका जो है वो मलिया मेट करेंगे, उसके ऊपर अपनी एक चटनी सी बनाएंगे हकीकत में जो उन्होंने कहा है। तो नाज़रीन, सबसे पहले चलते हैं माशियत के ऊपर कि कल इसहाक डार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वही पुरानी बाबों वाली बात, और ये पिछली हुकूमत इंज कर गई थी, पिछली हुकूमत ने IMF ने फलां करता बला करता बला करता। यार हर चीज़ थानू पता सीगा। इसहाक डार साहब, अवाम नूं हुण इस ट्रक दी बत्ती पिछे ना लगाना काइंडली, क्योंकि हुण अवाम थक चुकी है। ये तुसीं ए जरा बयानिया जिहड़ा ना पिछली हुकूमत ने IMF ने आ कीता वो कीता, प्लीज़ छोड़ दें इस चीज़ को, ठीक है? क्योंकि अब आपकी ये रंगबाजियाँ नहीं चलने वाली हैं। अब आपका घोड़ा बकौल इमरान खान के कि आपका घोड़ा अब ना बैठ चुका है। आपका घोड़ा अब दौड़ने की उसमें ताकत नहीं रही है। आप बड़े टेक्निकल थे, सिर्फ आप अपने मफादात के लिए आए थे, अदरवाइज आप अवाम के कोई इतने खैर ख्वाह या मुखलिस नहीं हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त डॉलर जो है वो 315 रुपये पे चल रहा है, महंगाई अपने अरूज पे है। बल्कि रात को मेरे कुछ दोस्त आए हुए थे मेरे पास, एक दो मीडिया के दोस्त थे, एक दोस्त और था, एक निजी कंपनी में जॉब करता है, प्राइवेट निजी कंपनी में जॉब करता है। तो वो बेचारा रो रहा था, यकीन करे, रो रहा था। किस लिहाज से? महंगाई के लिहाज से। तो वो एक निजी कंपनी में जॉब करता है, तो वो बता रहा था कि मेरी एक साल के बाद मेरी 4,000 रुपये इंक्रीमेंट लगी है। अंदाज़ा कर ले कि साल के बाद 4,000 इंक्रीमेंट लगी है, और महंगाई की रेशो कहाँ पे जा रही है। इसकी आप ज़रा देखें, इसकी कि महंगाई की जो शरह है वो कहाँ पे जा रही है, 100% क्रॉस कर चुकी है। और ये जो बेचारे छोटी छोटी निजी कंपनी में काम करने वाले तनख्वाहदार तबका जो है, वो साल के बाद उनकी तनख्वाह कितनी बढ़ती है? 4,000, 5,000, 6,000। तो जिसके घर अब 20,000 का घर होगा किराए का, ये बिल हो गए, ग्रॉसरी हो गई, ऑफिस का आना जाना हो गया, तो ये जाके 1 लाख से ऊपर के अखराजात एक्सपेंडिचर कम अज कम इस वक्त जो मौजूदा हालात है, आम से आम आदमी मिडिल क्लास का जो एक घर का खर्चा है वो 1.5 से 2 लाख का खर्चा है। और अब जो आदमी बेचारा 70-75 हज़ार रुपया कमा रहा है, वो कैसे सर्वाइव करेगा? तो इसहाक डार साहब, काइंडली मेहरबानी है, हुण सानू ट्रक दी बत्ती पिछे ना लाइयो। ये तुसी इलेक्शन चो भी इस करके तुसी नट्ठे हैगे हो, थानू और तुसी सानू ये भी पता कि इलेक्शन नहीं करवाना हैगा। नाज़रीन, अब चलते हैं फैसल वाडा की खबर की तरफ, कि अंदाज़ा कर लें कि रात को फैसल वाडा ने जब ये बताया है कि फैज़ हमीद, बल्कि ये चंद दिनों से बता रहे हैं, आजकल फैसल वाडा बड़े एक्टिव हुए हैं, वो हर प्रोग्राम में बैठे होते हैं, कभी समा पे बैठे होते हैं, कभी जियो पे बैठे होते हैं, कभी सोनो पे बैठे होते हैं, इस तरह मुख्तलिफ प्रोग्राम में बैठे होते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो एक ही बात करते हैं, ये जो 190 मिलियन पाउंड के स्कैंडल है, इसके बारे में बात करते हैं कि फैज़ हमीद, अकेले फैज़ हमीद ने, सिर्फ और सिर्फ ओनली वन फैज़ हमीद ने इसमें के ऊपर 5 अरब रुपया कमाया है, 5 अरब की दिहाड़ी लगाई है। और 1 अरब की दिहाड़ी शहजाद, वो क्या था उसका, मोटे से का काला सा मोटा सा बदशकला सा था एक, शहजाद अकबर ने 1 अरब की दिहाड़ी लगा के वो भाग गया। और ये फैज़ हमीद इन लोगों को, जो ये फ्रंट मैन थे उस वक्त, ये 190 मिलियन पाउंड के, जैसे वो CAA अपना नेशनल क्राइम एजेंसी के पास जो भी डील हुई थी, ये शहजाद अकबर गया था, और इसको भगाने वाले भी, मुल्क से फरार कराने वाले भी वो मोटा काला सा था। वो काले को, जिसको मोटे को फरार करवाया है, ये फैज़ हमीद ने फरार करवाया। और अब उसने, यकीन करें, रोंगटे खड़े होते हैं कि फैसल वाडा बता रहा है कि मैं चकवाल से चलता हुआ कोयटा पहुंचूंगा, और कोयटा से चलता हुआ वापस फिर चकवाल, बरास्ता चकवाल और पेशावर तक पहुंचूंगा। कि इस फैज़ हमीद ने इतनी प्रॉपर्टी, इतना कुछ बना लिया है। ये वो कल मैं, इसका प्रोग्राम था, एक प्रोग्राम देख रहा था, गालबन कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं वो, इमरान हाशमी या इमरान, इस तरह का कोई नाम है।
तो वो एक जर्नलिस्ट थे वहाँ पे कोर्ट रूम के, तो वो इसी तरह फैज़ हमीद की 5 अरब के बाद कहते हैं कि फैज़ हमीद की ये छोटी सी दिहाड़ी है 5 अरब की। 5 अरब की अंदाजा करें नाजरीन के 5 अरब की एक छोटी सी दिहाड़ी वो बता रहा था। कहते हैं वो तो खरबों में बात करें, अब खरबों में बात करें, अंदाजा कर ले उन लोगों के इल्जामात। मैं इल्जामात की बात कर रहा हूँ, मेरे पास सबूत नहीं है, जिनके पास सबूत है वो ऑन एयर टीवी में बैठ के ऐलान कर रहे हैं। तो अब इसके ऊपर फैज़ हमीद साहब के घर भी गिरातान किया जा रहा है, वो घर में नजरबंद हैं। अब ये हमारी अपील है, रिक्वेस्ट है आर्मी चीफ साहब से, हाफिज साहब से, हाफिज आसम मनीर साहब से कि सर काइंडली ये रिकवरियां करें। आप जिसने भी करप्शन किया, वो ख्वाह फैज अमीर हो, ख्वाह वो को अंदर के लोग हो या कोई हुकूमती लोग हो, वो किसी भी हुकूमत के हो, नून लीग के हो, पीटीआई के हो, पीपल्स पार्टी के हो, मौलाना फजल रहमान के हो, कोई भी हो, उनसे रिकवरी कर लीजिएगा। सर गरीब आवाम का सोचिए, प्लीज़ गरीब आवाम का सोचिए। सिर्फ आपके ऊपर इस वक्त यकीन करें। अब आपने चंद दिनों में देखा है कि पूरे पाकिस्तान में फ़ौज के हक में रैलियां निकल रही हैं कि पाक फौज जिंदाबाद, आसम मनीर जिंदाबाद। तो हम तो गाने भी जाए जा रहे हैं, हाफिज मनीर है, पाकिस्तानी फौज साढ़े दिल च वसदी है। तो कभी वो दो रोया करता था कि अज मेरा नचने जी करता, इमरान खान के जलसे नचने जी करता, तो किने किने जाना बिल्लो के घर। तो आज वो कहता है कि हाफिज मनीर मेरे दिल में है। जो भी वो उसने गाना गाया है, हम गुलकार नहीं है, वो उसका स्टाइल था। बहरहाल नाजरीन, फैसल वाडा ने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं, बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं। यकीन करें कि देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार ये लोग इतने क्रिमिनल हैं, इतने क्रिमिनल हैं, खा गए हैं ये लोग मुल्क को। हकीकत है ये खा गए हैं, ये जज साहिबान जिनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, और मुज़ाहिर अली नकवी और भी इस तरह के अंदर खाते बहुत से होंगे लोग कि जिनके ऊपर जब ये इनको अगर 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 मैं कह रहा हूँ कि अगर ये पकड़ाए जाए तो इनके ऊपर पता नहीं, मैं कहता हूँ कि मुल्क का जितना कर्जा है ये पाकिस्तान से ही, सिर्फ उसकी बात सही है कि वो 5,000 लोगों को फांसी दे दें और कर्जा उतर सकता है। ये आज से चंद साल कुछ अर्सा पीछे कहता है। अब वो कहते हैं 25,000 क्वान्टिटी बढ़ गई है ना, तादाद बढ़ गई है, कि अब 25,000 को पकड़ लें तो मुल्क का कर्जा उतर सकता है। 25,000 सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ की आवाम में, 25 करोड़ की आवाम जो हुई है अभी, जो अपना आबादी 25 करोड़ हुई है, तो 25 करोड़ में सिर्फ 25,000 पकड़ने हैं और पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है। तो प्लीज़ जनरल साहब, हाफिज साहब, काइंडली अपील है, मैं अपनी तरफ से पूरे अवाम की तरफ से अपील करता हूँ कि ये रिकवरी करके मुल्क से कर्जे से जान छुड़ाएं, सलानत से जान छुड़ाएं। ये जो पिछली गवर्नमेंटों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं इनको भी पकड़ें, इन्होंने भी इंतहा के ज़्यादा करप्शन की है। नाज़रीन, अब चलते हैं इमरान खान साहब की तरफ। कि इमरान खान साहब को इल्ज़ामात जो है ना, यकीन करें इस शख्स ने ना इल्ज़ामात इल्ज़ाम लगा कर ना, इसने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। और अपनी सियासत इसने, वो एक आपा आपा फरदौस आशिक आपा जी उस दिन फरमा रही थी, परसों आपा कह रही थी कि खान साहब एग्जाम्पल क्या देते हैं। वाकई यार एग्जाम्पल में देखो वजन तो था, कि जैसे कि अब आप एक नेस्ले पानी शुरू हुआ था, या कोई भी आप कोई भी प्रोडक्ट लगा लें, नेस्ले हो गया, कोक हो गया, या कोई अदर प्रोडक्ट लगा लें, जब आप उसकी एक मशहूरी बार बार देखेंगे, नेस्ले देख लें कि जब आप नेस्ले की मशहूरी दिन रात टीवी पे चल रही है, तो मुझे अब भी याद है, आज भी याद है कि हम जहाँ भी जाते थे, यार नेस्ले का पानी देना, नेस्ले का पानी देना। क्यों? तो बार मशहूरियाँ देख के कि यार नेस्ले बहुत अच्छा पानी है। तो इसी तरह खान साहब एक एग्जाम्पल दिया करते थे कि आपने अब ये बयानिया बनाना कि मैं सादक और अमीन हूँ, इमरान खान सादक और अमीन है, ये चोर डाकू हैं, ये चोर डाकू हैं, ये बयानिया। अब जिस दौर में आप पीछे चले जाए, 2013 से 2011-12 सात में आ जाए अगर, या 2010 तक से आज तक आ जाए, वो जो 10 साल के बच्चे थे आज वो एटम बम बन गया, मिसाइल बन गया। क्यों? उनको तैयार इस तरह किया गया। तो ये सारे चोर डाकू हैं, आज वो कॉलेज गोइंग हो गए हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हो गए हैं, और वो आज उसी नज़र से देखते हैं कि ये चोर डाकू हैं, ये खान साहब हमारे जो है सादक और अमीन हैं। तो नाज़रीन, एक बड़े ही हमारे भी एक कुछ सिपाही हैं जिस तरह के कि वो बगैरत इंसान, इंडियन एजेंट आदिल राजा खामोश मुजाहिदों से रिपोर्टें लेता है, तो इसी तरह उसी की तरह हमारे भी सिपाही हैं। हमारे सिपाही ने ये बताया है कि जिस दिन इमरान खान नैब की कस्टडी में पकड़ा गया था, नैब की कस्टडी में पकड़ा गया था, अच्छा पकड़ने वाले रेंजर थे, कल जिस तरह के अवाम को खिताब किया वो उसी तरफ चलते हैं कि नैब की कस्टडी में जिस दिन इमरान खान साहब थे,
तो वहाँ पर तफ्तीशी अफसर पूछ रहा है खान साहब से कि खान साहब है, बात पूरे हंगामा शुरू हो गया है जी, GH2 में हमला हो गया है, लाहौर कोर कमांडर पे हो गया है, PF मियांवाली में जहाज़ को जला दिया गया है, रेडियो पाकिस्तान को जला दिया गया है, तो वो कहीं वो हजूम इस तरफ ना आ जाए क्योंकि अब नैब की कस्टडी में है। तो खान साहब के यकीन करें लफ्ज़ क्या थे और वर्ड क्या थे, कहते हैं नहीं 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 वो इधर नहीं आएंगे, आप बेफिक्र हो जाए, जहाँ जहाँ अटैक करना है वो पता है उनको, कहाँ कहाँ अटैक करना है। तो खान साहब आके कहते हैं कि मुझे तो नहीं पता। भाई इतने भोले हैं यार, ये शख्स सादिक और अमीन है। ये रियासत मदीना बात बात पे झूठ बोलता, बात बात पे इल्ज़ामात लगाता है। और दूसरा, कल के खिताब में क्या फरमा रहे हैं, एक फिक्रे को जरा देखिएगा कि जब मुझे रेंजर्स ने पकड़ा तो अवाम कहाँ हमला करती, आर्मी के ऊपर ही अटैक करना था ना, क्यों कि मुझे आर्मी ने पकड़ा था। क्या बात है खान साहब, तो आपका प्री प्लान प्रोग्राम था, आपने कल खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, और इससे पहले भी आप मानते रहे हैं। वैसे झूठ बोलना आपकी आदत है, इल्ज़ामात लगाना आपकी आदत है, लेकिन आपने कई बार ये सबूत दे दिए कि और अवाम कहाँ जाती, और अवाम कहाँ जाती, आर्मी ने मुझे पकड़ा था तो आर्मी को ही अटैक करना था। गुड। तो खान साहब इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये जो आपने मुल्क की तबाही की है, आप भी मेरा ख्याल में बराबर के, तो मैं बराबर से ऊपर ही हैं कि मुल्क को डुबोने में आपका बराबर नहीं, बराबर में ये दीगर पार्टियां तो आती ही हैं, लेकिन आप इनसे ऊपर चले गए हैं क्योंकि आज तक तारीख में पीपल्स पार्टी बेनज़ीर के ऊपर हमले हुए, कराची वाले, जब वो 200 बंदा शहीद हुआ था, बेनज़ीर को मारा गया था, लेकिन भट्टो को फांसी दी गई थी, लोगों ने अपने आप को जला लिया था। नवाज शरीफ को 2 दफ़ा अंदर किया। अच्छा ये बताइएगा कि नवाज शरीफ जब दोनों बाप बेटी लंदन से अपनी बीवी को बीमारी की हालत में छोड़ के जब ये लाहौर एयरपोर्ट पे उतरता तो कौन गिरफ्तार करता है? हाँ जी, कौन गिरफ्तार कर रहा है? नवाज शरीफ नो तो मरियम नो, रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था, आर्मी ने गिरफ्तार किया था, याद है आपको? उस वक्त तो किसी ने नहीं आर्मी के ऊपर अटैक किए थे, आर्मी की तनसीबात के ऊपर कौन गया था उस वक्त? किसी ने आज तक इतनी जरूरत नहीं की कि आर्मी की तनसीबात पर हमला किया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ दुश्मन अनासर, इंडिया हो गया, ये तहरीक तालिबान हो गए, ये लोग GHQ पे हमले करते रहे हैं। तो इसका मतलब आपकी पार्टी जमहूरी पार्टी नहीं है, आपकी पार्टी एक दहशतगर्द पार्टी है, जो कि आपने एक मिसाइल तैयार किए हुए हैं। तो खुदारा ये जिसके आप एजेंडे पे चल रहे हैं, कहाँ से आपने घूमते हुए वो खत लहराया था, ये जी अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी है, फिर अमेरिका से घूमते हुए आप जनरल बाजवा पे आए, फिर आपने जनरल बाजवा और अमेरिका ने मिलकर साजिश की, फिर ये इत्तेहादी हुकूमत तो बाजवा ने इत्तेहादी। यार इतना खान जी तुम झूठ बोल रहे। ये मेरी PTI के वर्करों से, मेरे दोस्तों से, मेरे प्यारे अजीजों से, बच्चों से एक सवाल है, क्या रियासत मदीना में इस तरह के इल्ज़ामात, इस तरह के झूठे जो झूठे ख्वाब दिखाए जाते हैं, क्या है रियासत मदीना में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है, तस्वर है कि रियासत मदीना में इतना झूठ, इतना झूठ? यार एक लिमिट होती है। ये सादिक और अमीन, इससे सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था साकिब निसार ने, बाबा ज़ैम थे तू भुगतेगा, बाबा ज़ैम थे यकीन कर तू भी उसी तरह भुगतेगा जिस तरह जुल्फ़िकार अली भट्टो के मौलवी मुश्ताक ने जो फैसले दिए थे, इंशाल्लाह तुम भी इसी तरह भुगतोगे। बाबा ज़ैम थे, ये डैम का फ्रॉड करके गए थे, तुम लोग भुगतोगे अल्लाह के हुक्म से। ये पाकिस्तानी अवाम की हाँ है तुम लोगों के ऊपर। तो नाज़रीन, अब 9 मई को हर साल ब्लैक डे, जी हाँ ब्लैक डे के हवाले से याद किया जाएगा। और उसके बाद कल IG साहब ने भी एक बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। अच्छा फिर वो बात आती थी, ये इल्ज़ामात लगाने से नहीं हटते है ये इंसान ना, ये शख्स हर दूसरे पे अब इसने क्या बयानिया बिल किया था, वो पकड़ी गई हैं, हाँ भी गई हैं। और मंसूर अली खान साहब ने भी बताया कि जब खान साहब की एक मीटिंग हुई थी तो उसमें खान साहब ने बताया था कि यार हो सकता है कि मुझे ये जो पकड़ा जाए तो इस तरह हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, जैसे हो जाएगा वैसे, मतलब कि आल चीज़ इन्होंने प्लान की हुई थी। अब ये जो घटिया बयान था कि ये औरतों के ऊपर ज्यादती की कोशिश की जाएगी या ज्यादती हो रही है या खतीजा शाह के ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा था, वो SSP साहिबा नौशा साहिबा भी गई हैं, DCO लाहौर भी गई हैं। और कल IG साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक चीज़ उन्होंने वाज़ह तौर पर बताई। तो आप इस तरह के घटिया झूठे इल्ज़ाम लगाना बंद करें।
अब वो आपका वो झूठा घटिया इल्ज़ाम कल अवाम के खिताब में आप वो चैप्टर क्लोज हो गया। क्यों? क्योंकि आप पकड़े गए। अब आपने एक नया बयानिया बनाना शुरू कर दिया। तो खान साहब अब आपके वो कहते थे कि ये जो पंछी आए थे वापस पंछी चले गए। 115 अब तक 110 या 115 लोग आपकी पार्टी को छोड़ के चले गए हैं। जी हाँ, ये इमरान इस्माइल हो गया, वो ज़ाहिर क्या नाम है उसका, अली ज़ादी हो गया, और इसी तरह शीरी मज़ारी हो गए। ये लोग आपके सब नज़रियाती लोग थे। अब आप कहते हैं कि जी मैंने नज़रियाती लोगों को ये टिकटें दी हैं, तो टिकटें भी आपने 5-5, 10-10 करोड़ रुपए में बेची हैं। वो पैसा कहाँ पे है? वो आप शौकत खानम उस दिन छोड़ के आए थे, जिस रात आप रात को 4 बजे गए थे, जब 12-1 बजे आप शौकत खानम गए। तो नाज़रीन, अब इमरान खान साहब जो है ना जी, वो अब कह लें कि भूल जाए कि इमरान खान साहब दोबारा, हाँ, कभी अब ये 72-74 साल के हो गए, अब बाबा जी हो गए हैं, तो अब बाबा जी को अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अगर तो ये कोई 90-100 साल की उम्र अगर तो इन्होंने पा ली, तो फिर हो सकता है ये 10-20 साल बाद हुकूमत में आ जाए। लेकिन फ़िलहाल इमरान खान माइनस होने जा रहे हैं। जी हाँ, ना, क्योंकि इमरान खान ने बहुत नुकसान पहुँचाया, बहुत नुकसान पहुँचाया है। इसने ये बच्चों को एक मिसाइल तैयार किया है, एटम बम तैयार किया है, कि जो कि हमारे मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक है। इजाज़त दीजिए, अपना अपने घर का, मोहल्ले का, शहर का, अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का खास ख्याल रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाइंदाबाद, पाक फ़ौज ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।